चलिए अभी हम 1.2 यानी लाइफ सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे वाटर का, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे वाटर प्लांट की, जिसमें हमने वाटर एज ए केमिकल रिएक्टेंट कंप्लीट कर दिया था। अभी हम दूसरा पढ़ रहे हैं वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन। देखिए सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर का पढ़ रहे हैं हम। देखिए सीड डू नॉट जर्मिनेट अनलेस दे गेट इनफ वाटर टू हाइड्रेट देयर प्रोटोप्लाज्म। देखिए सीड जब तक जर्मिनेट नहीं होगी जब तक वो प्रोटोप्लाज्म को हाइड्रेट ना कर दे इनफ वाटर से। ठीक, हाइड्रेशन ट्रिगर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड द मेटाबोलाइट्स आर मोबिलाइज्ड इन एक्वस मीडियम। देखिए हाइड्रेशन जब भी ट्रिगर होगा जब कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी और मेटाबोलाइट्स मोबिलाइज्ड होंगे एक्वस मीडियम में। मोबिलाइज का मतलब मूवमेंट करेंगे मेटाबोलाइट एक्वस मीडियम में, ठीक है, यानी लिक्विड मीडियम में। अभी हम थर्ड पढ़ेंगे वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड हैज अ एक्सेप्शनली हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। देखिए वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर क्या होता है? तो पोलर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइवन होता है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल का ये मतलब है। और वैसे भी पोलर देखो इसके पास वाटर है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। वाटर जो होता है पोलर मॉलिक्यूल है और एक्सेप्शनली इसके पास हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी होती है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी हाई होती है। और यूनिक प्रॉपर्टी, इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से ही ये डिसॉल्व करता है वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को, लाइक शुगर को, अमीनो एसिड्स, कैरियर प्रोटीन्स हो गए जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। शुगर्स एंड प्रोटीन्स विच कंटेन पोलर। देखिए शुगर और जो प्रोटीन है वो कंटेन करते हैं पोलर को, OH और NH2 ग्रुप को इजीली डिसॉल्व कर पाते हैं वाटर में। इसीलिए जो एक्वस मीडियम है वुड बी एक्सट्रीमली हाईली सुटेबल फॉर अपटेक ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वाइटल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। इसीलिए देखो ये एक्वस मीडियम में एक्सट्रीमली या फिर हाईली सुटेबल है मिनरल न्यूट्रिएंट को डिसॉल्व करने के लिए, इसीलिए ये प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इट वॉज प्रिसाइजली दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच मेड पॉसिबल अ वैरायटी ऑफ रिएक्शंस इन द हॉट प्राइमल सोप ऑफ द ओशियंस ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की ये पॉसिबल हो पाई है बहुत सारी कई रिएक्शंस के लिए, जैसे कि हॉट प्राइमल सूप ओशियंस के ड्यूरिंग दी जब लाइफ ओरिजिन हुई थी ना, ड्यूरिंग दी ओरिजिन ऑफ लाइफ। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। देखिए स्टूडेंट जो हॉट प्राइमल सूप है इसका क्या मतलब है? ये देखो जेनरिक टर्म होती है जो कि हम डिस्क्राइब करते हैं एक्वस सॉल्यूशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि काफी सारे प्राइमेटिव वाटर बॉडीज को एक्यूमुलेट करके रखता है अर्थ पे, ठीक है। बहुत टाइम पहले अर्थ पर जो भी वाटर बॉडीज थी वो एक्यूमुलेट थी ना, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। चलिए अभी हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की थर्मल प्रॉपर्टी क्या है? वाटर इज अ यूनिक एज इट रिमेन इट लिक्विड फ्रॉम ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेयर लाइफ एग्जिस्ट कंफर्टेबली। वाटर यूनिक है, इट रिमेन इन लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में है, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये लाइफ एग्जिस्ट है कंफर्टेबली। इफ वन कंसिडर द मॉलिक्यूलर साइज अलोन, मॉलिक्यूलर साइज जो है water must be expected to exist in a gaseous state in the most of the areas on earth। गैसियस स्टेट में एक्सपेक्ट किया गया था वाटर को मोस्ट ऑफ द एरिया अर्थ में। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू, पर ये ट्रू नहीं था ना, ये ट्रू है नहीं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर मच हाइयर देन वुड बी थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड। देखिए जो वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हैज इंट्रोड्यूस पोलैरिटी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस इंट्रोड्यूस कराया पोलैरिटी को और टेंडेंसी टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की क्या टेंडेंसी है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस को इंट्रोड्यूस कराया। इन दिस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच गिव वाटर इज यूनिक थर्मल कैपेसिटी। देखिए वाटर के पास यूनिक थर्मल कैपेसिटी कैसे है? क्योंकि ये इसके पास एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूजन, ये सारी चीजें।